तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस नए दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। और आज हम वचन से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 33 से लेकर 42 वर्स तक हम आज इसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5, उसका 33 से लेकर 42
वर्ष तक, यदि किसी को मिल जाए तो वो प्लीज इसको पढ़ दें। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाए के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। आमीन। हमें तो आज ये पैसेज जो हमें मिला है, इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात वर्स 33 में यहाँ पर लिखा है, ये सुनकर वे जल गए। वे यहाँ पर वो सभी लोग हैं, करीब 70 लोग, जो कल हम सुन रहे थे, बहन आराधना ने हमें बताया था बहुत गहराई से इन बातों को, कि ये सभी वो सदूकी और फरीसी लोग हैं और सभी महायाजक और पूरा एक पैनल है, वो जल गए। जल गए क्यों? क्योंकि वे ये सुनकर, और उन्होंने क्या क्या सुना, उन्होंने ये सुना प्रेरितों के मुंह से कि यीशु मसीह कौन है, और उन्होंने ये भी सुना कि यीशु ने क्रूस पर उन सभी के लिए और सभी इजरायलियों के लिए क्या किया, और ये भी सुना कि उन्होंने उनके उसके यीशु के साथ क्या किया। तब भी उनका रिएक्शन इस बात को लेकर ये नहीं हुआ कि वो यीशु नाम पे विश्वास करें, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उनका रिएक्शन था कि वो फ्यूरियस, वो एंग्री हुए, वो जल गए। मतलब उनमें एक जेलिसी आई और उनमें एक और डाह से वो भर गए। उनका रिएक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है हम प्रभु को ग्रहण करते, रिपेंटेड हार्ट नहीं था। और आगे उन्होंने कहा, और उन्होंने ये सोचा और उन्हें मार डालना चाहा। तुरंत वो जो है, उनका रिएक्शन था कि वो क्रोध से भरे, जल गए, उनको जलन हुई, और उन्होंने तुरंत ये सोचा कि हम इन्हें मार डालना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वो वचन जो यूहन्ना 15 और 18 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इसमें लिखा है, यूहन्ना 15:18 से 20 को मैं पढ़ रही हूँ। संसार का बैर, यहाँ पे लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। सो यहाँ पे यीशु मसीह ने ऑलरेडी प्रेरितों से बोल दिया था कि संसार तुमसे बैर रखेगा, और संसार की अथॉरिटीज जितने भी हैं वो तुमसे बैर रखेगी, प्रधानताएं तुमसे बैर रखेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। और कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। तो व्हेन दे हैव ट्रीटेड जीसस लाइक दैट, सो बहुत नेचुरल था कि प्रेरितों के साथ भी इस प्रकार का बात होना। और यहाँ पे हम आश्चर्यचकित बिल्कुल भी नहीं होते हैं जब हम इस बात को देखते हैं कि वो 70 लोग, वो पैनल जो है वो पूरा का पूरा प्रेरितों के अगेंस्ट में है, यहाँ तक कि वो उन्हें मार डालना चाहता है। और उसके बाद हम यहाँ पर 34th वर्स में एक नए व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, जिसका नाम है, परंतु गमलिएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक था, सब मनुष्यों में माननीय था,
न्यायालय में खड़े होकर। सो हम इसके बारे में देख रहे हैं कि इसके बारे में लिखा गया है कि वह जो है एक फरीसी व्यक्ति है। तो सदूकी फरीसी दोनों थे यहाँ पर। तो वह एक फरीसी व्यक्ति है और व्यवस्थापक है, मीन्स वो व्यवस्था का जानकार है, लॉ कीपर है। एंड सब लोगों में मान, ही इज एन ऑनरेबल मैन, मतलब एक हाई पोजीशन पर हो सकता है। क्योंकि इसको अगर हम पढ़ते हैं अपनी स्टडी बाइबल्स में या बाकी चीजों में, तो उसको लोग रबान बोलते थे, मतलब आर टीचर। लोग उसको अपने गुरु के रूप में उसको एड्रेस करते थे, मतलब वो लोगों को सिखाता था। क्या सिखाता था? व्यवस्था की बातें सिखाता था। और एक बहुत ही जब मैं कल इसकी स्टडी कर रही थी, एक बहुत सुंदर बात मिली। इसको हम पढ़ लेंगे, मैं इसको पढ़ रही हूँ प्रेरितों के काम उसकी 22 की तीसरी आयत में। जो पौलुस था उसको भी इसी ने सिखाया था। जब वो शाऊल था, पौलुस शाऊल बनने से पहले इसी के चरणों पर बैठ के सिखाया गया था। तो पौलुस अपने आप से इस बात को बोलते हैं। प्रेरितों के काम 22 और तीसरी आयत में लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो कलीसिया में तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलिएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। ये एक मुझे नया लगा, मैंने कभी इस बात को नहीं जाना था। लेकिन कि हम जान रहे हैं कि गमलिएल से पौलुस ने शिक्षा ली थी। और हम जानते हैं कि पौलुस भी बहुत ही ज्यादा लर्नेड व्यक्ति था, वो भी व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पौलुस का जीवन बदलता है। गमलिएल एक जाना माना व्यक्ति है, उसने बहुत सारे लोगों को व्यवस्था की शिक्षा दी है। और डेफिनेटली क्योंकि वो माननीय है, सब लोगों में एक ऑनरेबल पोस्ट पर हो सकता है और सब लोग उसका आदर करते हैं, तभी वो खड़ा होकर न्यायालय में प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा देता है। और जैसे ही वो कहता है तो प्रेरितों को बाहर किया जाता है। 35th वर्स में वो कुछ बातों को यहाँ पर जो सारे सदूकी फरीसी महायाजक और याजक वहां पर उपस्थित हैं उनके सामने कहता है। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना। थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। वो यहाँ पर उनको कहता है रुक जाओ और ध्यान पूर्वक उनके साथ डील करो। क्यों? वो रीजन भी देता है, और रीजन हम पाते हैं 36 से लेकर कुछ 2-3 आयतों में नीचे। इसमें लिखा है क्योंकि इनसे पहले ना, वो दो लोगों के विषय में यहाँ पर बात करता है। और वो ये कहना चाहता है कि ये भी लोग उठे और उन्होंने वहां पे बोलता है कि इन दिनों से पहले थियदूस ये कहता हुआ उठा, मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ कर लिए। तो ये वो लोग थे जो अपने आप से सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप से अपने आप को उन्होंने बोला कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम में भी सामर्थ्य के काम होते हैं। और ऐसा कहने से उनकी इन बातों को सुन के जान के लोगों ने जो सुना, तो 400 लोग उसके पीछे हो लिए। लेकिन जब थ्यूदास मारा गया तो उसके पीछे जितने चल रहे थे वो भी तितर बितर हो गए और वो भी मिट गए। उसके बाद वो दूसरा एग्जाम्पल देता है कि उसके बाद न्याय लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और जो कुछ लोग अपनी ओर उसने भी कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ? जब वो नष्ट हुआ, जब लीडर नष्ट हुआ, तो उसके साथ जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे वो भी नष्ट हो गए। मतलब वो एक कंपैरिजन दे रहा है और उसके बाद वो इसको एनालाइज कर रहा है। उसने पहले एग्जाम्पल्स दिए कि दो लोग ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्होंने अपने पीछे लोगों को किया है, और प्लस लेकिन जब उनके लीडर्स को मारा गया तो लोग तितर बितर हो गए और वो भी नष्ट हो गए। और उसके बाद वो कहता है यहाँ पर, इसलिए 38 वर्स में, अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है ओ तब तो मिट जाएगा। तो यहां पर वो उनको कह रहा है वेट, और वो कह रहा है वेट एंड वॉच, ठहर जाओ और देखते रहो। क्योंकि जैसे थ्यूदास के साथ, यहूदा गलीली के साथ हुआ, कि जैसे ही वो लीडर्स, वो व्यक्ति मारे गए, तो उनके फॉलोअर्स भी सब तितर बितर हो गए, सब मिट गए। तो वो यहां पर कह रहा है तुम लोग भी इनके साथ कोई इस तरीके से डील मत करो। तुम रुक जाओ और तुम देखो कि यह काम अगर मनुष्य की ओर से है तो वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। और उसके बाद वो 39 में एक बात को कहता है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है
तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। सो एक ये गमलीएल है, जो कि एक फरीसी व्यक्ति है, जो कि व्यवस्थापक है, लेकिन जो वो बात यहाँ पर कह रहा है वो हम जानते हैं वचन से सत्य बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज मिटी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। और यीशु मसीह के जितने पीछे चलने वाले हैं वो मिटने के बाद भी मल्टीप्लाई होते चले गए। सो परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कभी कदापि मिटा ना सकोगे। मत्ती 16 और 18 इस बात को हमें बताता है। मैं इसको पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, यहाँ पे पतरस के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमेन। सो ये बात यीशु मसीह ने पतरस के लिए कही। और यहाँ पे गमलीएल इस बात को जानता नहीं है, लेकिन जो वो इस बात को कह रहा है तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं, हम इसे टेस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, कि पतरस के ऊपर जो प्रभु ने कलीसिया बनाई वो आज तक उस पे अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। कोई भी उस पे यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने के द्वारा तितर बितर नहीं हुआ, क्योंकि अधलोक के फाटक मृत्यु उस पे प्रबल नहीं हुई। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक जो है एक अन्य जाति पे जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो इस बात को बोल रहा है। वो सर्टेन नहीं है, लेकिन वो इस बात को बोल रहा है कि यदि परमेश्वर की ओर से, यदि ही इज डाउटिंग, अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो, अगर परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से, तो ऑटोमेटिकली वो नाश हो जाएंगे। सो उस समय वो लोग नहीं देख पाए, उस समय उन लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज हम जो यहाँ, आज की जो कलीसिया है, जो हम और आप हैं, हम जानते हैं कि अधलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं 48 वर्स में। यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली। और हम यहाँ पे देखें, एकदम सडनली ये 70 के अबव का जो पैनल है वो गमलियल की बात मानते हैं। और ये बताता है कि ही इज एन अथॉरिटेटिव मैन, कि मतलब उसके पास अथॉरिटी है। वो एक माननीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति। जैसे ही उसने इन बातों को कंपैरेटिव वे में लोगों को बताया कि ऐसे दो व्यक्ति हैं और तुम इनके साथ इस तरीके से डील मत करो, वेट एंड वॉच, टेस्ट द टाइम, मतलब तुम वेट करो। लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसका विश्वास, ये गमलीएल का भी विश्वास यीशु मसीह पे नहीं था, क्योंकि उसने ये, अगर वो इतना व्यवस्था का टीचर है तो वो जान रहा था। और जब उसको इतनी नॉलेज है कि थियोदास उठा, यहूदा गलीली उठा, तो ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, उसे पता है कि टाउन में क्या हो रहा है। उसे यीशु मसीह के विषय में भी पता है कि यीशु मसीह आए और उन्हें किस प्रकार से उसको क्रूस दी गई जब वो दोषी नहीं थे, और किस प्रकार से इन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन हम आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि अधलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हुए। सो हम आगे बढ़ रहे हैं, और तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहले उन्होंने उनको पहले उन पे एक्यूजेशन किया, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने उनको बुलवाया और उन्हें पिटवाया। ये सेकेंड लेवल है उनके 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 परसिक्यूशन का। और थर्ड लेवल जो होगा, जो हम आने वाले दिनों में देखते हैं, कि वो उनको मरवाना शुरू करते हैं। और उसके बाद पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। उनका कॉन्स्टेंटली ये मैसेज उनको रहा है, प्रेरितों को, कि तुम यीशु मसीह के नाम को नहीं लोगे। और पिछले दिनों में हमने देखा कि क्यों नहीं यीशु मसीह का नाम लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का ही नाम है जो हमें दिया गया, और कोई नाम इस पृथ्वी पर नहीं दिया गया। यीशु मसीह का ही नाम वो नाम है जो अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, जो पराक्रमी नाम है, जो सामर्थी नाम है। और इस नाम को लेने से उनको रोका गया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये भी एक जो है पौलुस इस बात को बोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों, उनके हर प्रेरितों के साथ इस प्रकार के परसिक्यूशन हुए हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 11 और उसके 24 में पौलुस इस बात को बोलते हैं, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। सो यहाँ पर पौलुस भी अपने सारे उन बहुत सारी बातों को लिखते हैं कि मैं कैसे परसिक्यूट किया गया। वो प्रेरितों को बता रहे हैं कि तुम अगर हो रहे हो तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 195 कोड़े पौलुस ने खाए।
मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि दे वर ट्रीटेड और बीटन लाइक दैट, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। और हम रिस्पॉन्ड देखते हैं, प्रेरितों का क्या रिस्पॉन्ड है। ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू द परसिक्यूशन। जब परसिक्यूशन आए, जब सताव आए, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम प्रेरितों की तरह रिस्पॉन्ड करें, जो कि 41 में वो कहते हैं सबसे पहली बात, वे इस बात से आनंदित होकर, फर्स्ट रिस्पॉन्ड, उनको पीट पिट चुके हैं वो, और अब उनको कहा है गेट आउट, अब जाओ, और यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। पर इस बात से, मतलब वो पिटे हैं, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। देयर रिस्पॉन्ड वाज हैप्पीनेस। वो खुश थे, राइट। और वो क्यों खुश थे? क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक 1 उसका 29, इसमें लिखा है, मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये अनुग्रह उन पर था कि वो दुख उठा पा रहे थे। आज ये अनुग्रह हम पर भी है कि हम यीशु मसीह के नाम से दुख उठा पाए। सिर्फ विश्वास करने का ही हमें अनुग्रह नहीं मिला है, हमें अनुग्रह मिला है कि हम यीशु मसीह के नाम से वो एक्स्ट्रा माइल जा पाए, वो सताव को सह पाए। ये हमारी सामर्थ नहीं होगी, और प्रेरित अपनी सामर्थ से नहीं कर रहे थे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जो उनके अंदर कार्य कर रही थी। जब पिट के भी वो आनंदित थे। दूसरा वचन है याकूब 1 उसका 2 में लिखता है, याकूब परीक्षा में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। और हम इन बातों को देख रहे हैं, याकूब, ये सभी लोगों ने देखा होगा प्रेरितों को, किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। और सबसे अच्छी बात, मत्ती में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जब हम मत्ती 5 को पढ़ते हैं ना, हम लोग ने इसको पढ़ा था पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5 उसका 10 से 12 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मत्ती 5 और उसका 10 से 12, इसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेरित न्यू कि स्वर्ग का राज्य हमारा है, क्योंकि जब वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और यही रीजन था उनकी हैप्पीनेस का। दूसरा 11th में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब वो यीशु मसीह के वचन को स्मरण रख रहे थे, और इसीलिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि वो आनंदित थे। 12वीं आयत बताती है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो देयर आईज वर, उनकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी थी। उनकी आंखें पृथ्वी के रिवॉर्ड्स पे बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे कोई मनुष्य क्रेडिट दे दे, मुझे कोई मनुष्य रिवॉर्ड दे दे, या हमें इस पृथ्वी पे क्या मिल जाएगा। उनको पता था कि स्वर्ग में बड़ा फल है, और अगर हम इस तरीके से अपमानित होते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनकी आईज वर सेट ऑन ऑन देयर आईज वर, उनकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी थी। तो आज हम जब इस जीवन को जी रहे हैं, और हमें किसी प्रकार का सताव अगर हम फेस कर रहे हैं, जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर खड़े हो रहे हैं, तो हमारी आंखें मनुष्य की ओर नहीं, पर हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहे, क्योंकि वहां पर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और उनको अवश्य यीशु मसीह के ये धन्य वचन स्मरण आए होंगे जब वो सताए जाते थे, क्योंकि आगे लिखा है प्रेरितों के काम 5 और उसकी 41 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, वी वर वर्दी इनफ टू बी परसिक्यूटेड फॉर हिज नेम से। मतलब हम इस योग्य तो ठहरे, वो इस बात से आनंदित हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फिर वो क्या करते हैं। उनको अभी पीटा गया है, उनको खदेड़ा गया है महासभाओं में, उन पे झूठे आरोप लगे हैं, सब कुछ हुआ है, और उसके बाद उन्होंने उनको उनको छोड़ भी दिया गया है, लेकिन व्हाट दे कंटिन्यूड, दे वर कंटिन्यूइंग व्हाट, वो वही उसको उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें वो जिस जिस जिससे वो पैदा हुए थे। दे वर बॉर्न ऑफ गॉड, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे, और वो परमेश्वर की ही बातें, वो यीशु की ही बातें बोल रहे थे। 42 में लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। नहीं रुके, डिड नॉट स्टॉप। ये उनका ये उनका रिस्पॉन्ड था टुवर्ड्स ऑल द परसिक्यूशन। ये उनका प्रतिक्रिया थी उस हर सताव के अगेंस्ट में जो उनके उनके ऊपर हो रहा था। वो नहीं रुके। और दूसरा तिमोथी 4 हम खोलेंगे,
और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी, अगर किसी को मिल जाता है तो वो पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी 4 और उसकी दूसरी आयत। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम ले रहे हैं यहाँ से, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय तैयार रहे। जैसे प्रेरितों ने उस परसिक्यूशन के बाद उसको आनंद की बात समझकर वो रुके नहीं, क्योंकि वो समय और असमय के लिए तैयार थे। आज हम भी समय और असमय, समय है तब भी तैयार, और अगर समय नहीं है तब भी हम परमेश्वर के वचन के को लेकर, यीशु मसीह के नाम को लेकर खड़े हो जाए। जब कोई बोले, जब कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम समय हो या असमय हो, हम उस समय खड़े पाए जाए। ये हमें इनकरेजमेंट करता है। और यिर्मयाह की बात स्मरण आती है। यिर्मयाह यीशु मसीह से, यिर्मयाह की पुस्तक 20 और उसके 9 में वो यीशु मसीह से कहते हैं, ये चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि प्रभु आपने मुझे धोखा दिया है, कि मतलब सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। और लेकिन वो 9th वर्स तक आते आते कहते हैं कि मैं आपका नाम लेने से, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ, यिर्मयाह कहते हैं कि यहोवा आपकी चर्चा ना करूं तो मेरे हृदय की दशा ऐसी होगी जैसे मेरे हड्डियों में आग भर जाए। मतलब वो कहते हैं सब मेरे नाम की हंसी उड़ा रहे हैं, और आप मेरे को ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि तब भी मैं आपका नाम लेने से रुक नहीं सकता हूँ। 9th वर्ष में कहते हैं कि मैं रुक नहीं सकता, मेरे अगर मैं आपका नाम लेने से चुप हो जाऊं तो मेरे हृदय की दशा ऐसी होगी जैसे मेरी हड्डियों में आग हो। फायर इन माई बोन्स, अगर हम यीशु का नाम ना ले, मतलब लाइक नो, कि जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक वी विल बर्न इनसाइड। तो काश ऐसी आग हमारे हड्डियों में लग जाए कि हम यीशु मसीह का नाम लिए बिना चुप ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। और आगे हम एक बहुत सुंदर बात हम इस वचन को देख के खत्म करेंगे, जो एक प्रॉमिस है उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम से खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर की आवाज सुन के दरवाजे को खोलते हैं, उसके साथ सहभागिता करते हैं। तो उनके लिए ये परमेश्वर जो है लौदीकिया की कलीसिया को प्रेरितों के काम 3 के चैप्टर में बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में आते आते वो बोलते हैं 21वीं आयत में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ, प्रेरितों के काम 3 उसकी 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। जो जय पाए, जो विक्टोरियस होगा, जो इन सब चीजों से अबब उठेगा, उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये एक धन्य आशा हमारे पास है कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे। जब हम एक जयवंत जीवन जिएंगे, हमारी आईज, हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहेंगी, नो मैटर व्हाट हमारे शरीर के साथ इस दुनिया में क्या होता है, पर हमारी आंखें उस स्वर्ग के परमेश्वर और उस स्वर्ग से रिवॉर्ड की ओर पे लगी रहेंगी। और यीशु मसीह ने जो बात यहाँ पर बोली कि जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। आज इस बात को हम स्मरण रखें कि हम जय पाएंगे और हम परमेश्वर के साथ उस सिंहासन पे बैठेंगे। हम जिसको भी प्रभु इस समय अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना में वो हमें प्रार्थना में लीड करे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, हमने देखा प्रभु की बहुत सारे चाल, जो जॉय परमेश्वर आपने दिया चेलों को, प्रभु यीशु मसीह, जो आनंद उनके जीवन में प्रभु, वो जो अद्भुत रीति से हमने देखे प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे
हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु यीशु मसीह की इन सताव के समय में या किसी प्रकार से जब प्रोसिक्यूशन हमारे जीवनों में आता है प्रभु, तो हम होली स्पिरिट आप हमारे हृदयों को इस प्रकार से आनंद से भरें प्रभु यीशु मसीह, कि हम कह सके कि हम धन्य हैं कि हम आपके नाम से सताए जा रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स लोगों के लिए भी, उन कलीसियाओं के लिए जो किसी भी प्रकार से सताव में है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो जॉय है प्रभु यीशु मसीह, आपका जो पवित्र आत्मा आप उनके अंदर दें और हर एक प्रकार के फियर से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें। प्रभु, हम धन्यवाद देते, जैसे हमने वचन को पढ़ा कि आपने कहा जो जय पाए वो आप उन्हें अपने साथ सिंहासन पे बैठाएंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस धन्य आशा जो है वो हर एक के जीवन में प्रभु बनी रहे परमेश्वर, और हर एक की आंखें आपकी ओर लगी रहें। होली स्पिरिट हम में से हर एक को प्रभु इन बातों की और जो गहराई है प्रभु, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है परमेश्वर, उसको मनन करने के लिए आज दिन भर में प्रभु हमारी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये वचन हम में से हर एक के हृदय में परमेश्वर फलवंत हो और हम में से हर एक जन फल लाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और समय और असमय तैयार रहने के लिए प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हर समय बनी रहे हमारे जीवनों में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए। आइए हम लोग जो काम प्रभु ने हमें सौंपा उसे पूरा करते रहे। पिछले दिनों जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं बता रही थी कि प्रभु ने मुझे कहा कि अन्य भाषा में बस प्रार्थना करूं, और उसके बाद मैं बिल्कुल रिलीज हो गई। और दूसरी बात जो प्रभु ने मुझसे कहा कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है इस कठिन समय में भी करती रहो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस कठिन समय में जो है मेरे साथ मेरे बेटियों को रखा है, नेहा, आराधना और आप सब, और यहाँ घर पर भी प्रतिभा और काजल को, कि काम रुकने नहीं पाया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी उठा के फिर से खड़ा किया। जैसे मैं कल आपको बता रही थी कि प्रभु बार बार उस बात को मेरे सामने रख रहे हैं कि जो काम मैंने सौंपा है स्त्रियों को खड़ा करने का, वो तुम करती रहो, कि किसी भी प्रकार से जो बड़ी सेना है वो बनने में रुकावट ना आने पाए, जो 2005 में मैंने दर्शन देखा उसके अनुसार। और एक बार फिर से मैं आपके सामने ये जो प्रभु ने हमें सौंपा है, हम बहनों को और भाई, उस काम को हम करते रहें। और 2005 में मुझे प्रभु ने ये दर्शन दिया और कविता दिया, वो मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बेटियों आओ मैं तुमको वीर सिपाही बनाऊं, हाथों में वचन की तलवार और विश्वास की ढाल पकड़ाऊं, कमर में सत्य का पटुका और धार्मिकता की झिलम पहनाऊं, उद्धार का टोप और मेल मिलाप के जूते पहनाऊं। ना तो तुम्हारे बल से ना तुम्हारी शक्ति से, परंतु मेरी ही आत्मा के बल को दिखाऊं। मेरी बेटियों आओ मैं तुम्हें वीर सिपाही बनाऊं। घोड़ा मेरा होगा परंतु लगाम तुम्हारे हाथ पकड़ाऊं। उत्तर भारत को मैं जीतूं, बेटियों को जय के उत्सव में फिराऊं। मेरी बेटियों आओ मैं तुम्हें वीर सिपाही बनाऊं। क्या कुछ कठिन मेरे लिए, निर्बलता में मैं अपना बल दिखाऊं। कौन रोक सकता है मुझको जब मैं कुछ करना चाहूं। मेरी बेटियों आओ मैं तुम्हें दबोरा बनाऊं। सचमुच में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, और प्रभु ने ये वचन को जो है वो किया कि वचन की तलवार लेकर जो है हमको आगे बढ़ना है, और वही होगा जो कि हमारा काम है। उपदेश देना ना छोड़े, अपने आप को वचन का फीड करना ना छोड़े। सो इस बात से प्रभु ने मुझे कल से अभी तक बहुत
आशीषित किया है। और मैं आप लोग को भी यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ सुबह जुड़े हैं आप, कि ये जो कठिन समय, कोई भी बात की प्रॉब्लम है, जो काम प्रभु ने सौंपा है, हो सकता है कि आप प्रचार ना कर पाए, परंतु एक काम कहीं पर भी कर सकते हैं। अंदर की कोठरी में प्रार्थना करते रहें। जो अंदर कोठरी है उसमें प्रार्थना करते रहें, और हमको उस प्रार्थना के द्वारा हम बहुत चीज़ों को जीत सकते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो प्रार्थना में समय बिताएं, जो वचन के अनुसार प्रार्थना करें। ये भी एक बहुत बड़ा काम है इस समय, जो हमें अपने लिए, कलीसिया के लिए करना है, क्योंकि कलीसिया जब स्वतंत्र होगी तो देश भी स्वतंत्र हो जाएगा। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग के साथ है। आप लोग कोई भी जन मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आप लोग, अगर मैं ना उठाऊं तो प्लीज़ आप वॉइस मैसेज जरूर भेज दीजिए। भाग्य जय मसीह की जय आंटी जी। मसीह जय दीदी, मसीह, जय आंटी मसीह, जय मसीह की सबको, जय मसीह। सब बहनों को जय मसीह। सब बहनों को जय मसीह। जय मसीह सभी जय मसीह, सबको जय मसीह की, जय जय मसीह की मसीह, दीदी। जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।